कर्मचारी को कभी होटल में बैठते हुए किसी सरकारी काम करते हुए आपने देखा? अगर नहीं देखा है तो आपको दिखाने वाले हैं। सिल्ली के कर्मचारी जो लगातार उन पर आरोप लगता रहता है कि वो भूमाफियाओं के साथ काम करते हैं, भूमाफियाओं के साथ उठते बैठते हैं। आज जैसा नज़ारा देखने को मिला है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं कर्मचारी पर कि वे एक सरकारी आदमी हैं, उनको जानना चाहिए कि कहाँ बैठा जाता है, कहाँ पे नहीं बैठा जाता है, कहाँ पर एक पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से वो रजिस्टर खोल करके जिस तरीके से काम करते हुए दिखे हैं, वो सवालों के घेरे में है। किस तरीके से अनियमितता फिर एक बार सामने आई है, आपको पूरा दिखाएंगे। सिल्ली के कर्मचारी आते हैं और एक झोपड़ीनुमा होटल में बैठते हैं और इंडिविजुअल काम करने लगते हैं। इंडिविजुअल यानी समझ रहे हैं, व्यक्तिगत काम कर रहे हैं। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय भोक्ता। हम खास बातचीत करने वाले हैं गोलामुरी पथ 4 लेन चौड़ीकरण को लेकर। एक बार फिर एक नया मामला सामने आया है। क्या मामला सामने आया है तो आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दे चले, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी केवल प्रारंभिक अधिसूचना हुई है, यानी केवल नोटिफिकेशन हुआ है रैयतों का। जो खतियानी रैयत है उनको नोटिफिकेशन हुआ है। उसके बाद नोटिफिकेशन होगा जो 52 में कितने लोग ज़मीन लिए हैं उनका नोटिफिकेशन होगा। और उसका रिपोर्ट तैयार करते हुए भी सिल्ली के जो कर्मचारी हैं भुवनेश्वर सिंह, वो दिखे हैं। लेकिन जहाँ पर दिखे हैं उसको देख करके आपको भी आपत्ति होगा, कहीं ना कहीं हमको भी देख करके, हम भी जब वहाँ पर गए तो देखा जो स्थिति और जो नज़ारा देखने को मिला, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित क्यों हो गया तो आपको बता दे चलें कि एक सरकारी कर्मचारी और एक कर्मचारी होंगे शायद। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि एक झोपड़ीनुमा होटल में सरकारी काम चल रहा है। वो भी कौन कर रहे हैं तो सिल्ली के कर्मचारी कर रहे हैं। और गिने चुने कुछ लोग हैं जो वहाँ पे डीड दिखाया जा रहा है और वे लिख रहे हैं। जब क्या लिख रहे हैं कोई स्पष्ट रूप से बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है। यानी जब पता करने की कोशिश किया कि क्या मामला है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि एक इतना सरकारी भवन रहने के बावजूद, इतने सार्वजनिक स्थल रहने के बावजूद सिल्ली के कर्मचारी एक दुकान में जहाँ पर चाय पकौड़े समोसे मिलते हैं, वहाँ पर कुछ गिने चुने लोग का इंडिविजुअल तरीके से काम करते हुए दिख रहे थे। बाद में जब सवाल जवाब हुआ तब कहा गया कि जानकारी दी गई है लोगों को। बाकी लोगों को जब पूछा गया तो लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि इस तरीके से काम होने वाला है। जहाँ उपायुक्त जो डीसी हैं, जो रांची जिला के डीसी हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि ब्लॉक हैं जो कर्मचारी हैं उनको पूरा पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। उनको वैसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन बाकी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, लेकिन साइड में मौजूद थे। और जिस तरीके से काम चल रहा था, क्या काम चल रहा था तो जांच प्रतिवेदन तैयार हो रहा था। यानी कौन मालिक है किसी ज़मीन का या फिर कौन ज़मीन का खरीदा हुआ है उसको लिख रहे थे। लेकिन क्या किसी होटल के झोपड़ीनुमा होटल में क्या लिखा पढ़ी की जाती है? क्या सार्वजनिक काम के लिए क्या वही जगह था? तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार जब मुआवजा मिलती है, कोई भी चौड़ीकरण का जब काम होता है, कोई भी रोड बनता है, कोई सड़क बनता है, कोई सड़क उड़क बनता है, तो जो मुआवजा मिलती है उसमें तमाम शिकायतें मिलती है कि मालिक कोई और, यानी खतियानी मालिक कोई और पैसा उठाया कोई और। कई मामले ऐसे सामने आते हैं। और ऐसा मामला जिस तरीके से आज का जो तस्वीर देखने को मिली है उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालिक कोई और होगा, पैसा लेगा कोई और। यानी फिलहाल प्रक्रिया अभी बहुत बाकी है। अभी प्रारंभिक अधिसूचना धारा भूमि अधिग्रहण धारा 11 का ही इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 52 का नोटिफिकेशन का जांच प्रतिवेदन
सिल्ली के कर्मचारी जो भुवनेश्वर सिंह है, जिस तरीके से वे तैयार करते हुए दिखे हैं आज, उस तरीके से तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या जो आदिवासियों की जो ज़मीन जा रही है, क्या उनको मालिकाना हक मिलने वाला है? क्या जिस तरीके से काम कराया जा रहा था एक होटल में, एक झोपड़ी नुमा दुकान में, उस तरीके से क्या उसके क्या त्रुटि, क्या स्पष्ट त्रुटि क्या देखने को नहीं मिलेगा? ये कितना जायज़ है या नाजायज़ है, आप कमेंट करके हमें बताएं कि जिस तरीके से सिल्ली कर्मचारी के द्वारा जिस तरीके से काम कराया जा रहा था, यानी रजिस्टर में चढ़ाया जा रहा था, जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था कि क्या तैयार किया जा रहा था, शोकेज किए जाने पर ही पता चलेगी। फिलहाल सिल्ली के कर्मचारी, सिल्ली के जो सीईओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, मैडम हैं, उनसे हमने संपर्क किया तो रिंग हुआ, फ़ोन में बात नहीं हो पाई। इसलिए स्पष्ट ये कहना, स्पष्ट अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आखिर क्या काम चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से पारदर्शिता जो अपनाई जानी थी वो नहीं अपनाई जा रही थी। जहां रोड का जो काम करा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार हैं, वे मौजूद थे और कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे। बाकी जो मूल जो रैयत हैं, खासतौर पे अभी बारिश का मौसम है, सभी जितने भी लोग हैं अधिकतर खेतों में थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच जिस तरीके से जांच प्रतिवेदन 52 का तैयार हो रहा था, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा धोखा होने वाला है, ज़मीन का घोटाला भी होने वाला है। कहीं मालिक माने खतियानी मालिक कोई और मुआवजा लेगा कोई और, इस तरीके की भी मामला सामने आने वाला है। फिर से नेक्स्ट बैठक आयोजित किया गया है, मैंने नेक्स्ट बैठक रखी गई है, उसमें क्या कुछ पारदर्शिता अपनाई जाती है आपको दिखाएंगे और स्पष्ट करेंगे कि आखिर फिलहाल आज तो पुष्टि नहीं किया जा सकता कि क्या कुछ बैठक चल रही थी। क्या इस तरीके का पहला सवाल खड़ा होता है कि क्या दुकान में बैठ करके क्या जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, क्या सरकारी काम किया जाता है? फिलहाल फिर मिलेंगे एक चीज़ों को पूछते हुए, सवाल करते हुए कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि इस तरीके का एक झोपड़ी नुमा दुकान में सरकारी काम करते हुए गिने चुने लोगों के बीचों बीच लीगली रूप से काम चल रहा था या फिर अनलीगल तरीके से कोई भी डीट को दर्ज करके जांच प्रतिवेदन तैयार करके भू अर्जन विभाग को सौंपने की तैयारी थी। क्योंकि पूरा रिपोर्ट्स आपको हम दिखाने वाले हैं कि इस तरीके से कई ज़मीन विवाद चल रहा है, कई ज़मीनों का जो कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, कई आपत्तियां भी दर्ज की गई है। लेकिन उसको कितना संज्ञान में लेते हुए जांच प्रतिवेदन तैयार होता है और क्या तैयार होता है, और जल्द हम लौटेंगे और ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर क्या मुरी गोलापत 4 लेन चौड़ीकरण में क्या बड़ा घोटाला होने वाला है, क्या यहाँ के रैयतों को मुआवजा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, या फिर क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ खास रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।